जाए विधि रखे साहेब ताए विधि रहिए। सतनाम 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 कहिए। जाए विधि रखे साहेब ताए विधि रहिए। सतगुरु 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 साहेब बंदी जोड़ दयालु साहेब। सतगुरु 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 साहेब सतगुरु सतगुरु बंदी जोड़ दयालु साहेब। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम बोल मेरा भाई। राम नाम अंत सा मेरे माए आई रे कमाई। राम नाम राम नाम लीजे। राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम अति मोहिनी का। राम नाम राम नाम कहिए साधन राठी का। राम नाम यति मोहे भावे। राम नाम नित दिन सुंदर गावे। राम नाम लीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम रट रट राम रस पीजे। सतगुरु जी महाराज। सूरदास जी को लेना है। सूरदास से बात करें। सतगुरु कबीर साहिब की। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। दरियाव जी महाराज की। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की। परम पूज्य छोगराम जी महाराज की। पूर्णदास जी महाराज की।
लक्ष्मीदास जी महाराज की, सदगुरु दाता श्री भोलाराम जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा सदगुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और मंच पर विराजमान पूज्य संतगण, आदरणीय हमारे परम स्नेही प्रिय मित्र, लंबे समय से चतुर्मास में साथ रहते हैं प्रभु साहिब जी, इनका सुंदर भाव है। और दिल में बड़ा आदर है, गुरु के तुल्य मानते हैं, ये श्रद्धा का भाव है। और राम साहिब जी ब्यावर विराजते हैं, इनका पहली बार मेरे साथ आना हुआ और हमारे बीच में सूरदास जी पधारिया है। जोरदार सबके लिए तालियां बजा करके स्वागत करो। माता बहनों, एक बात ध्यान लगाकर सुनना। एक जरूर इस चीज पर विश्वास करना, और वाणी सत्य है। ये तो चतुर्मास का टाइम है और चतुर्मास में संत एक ही जगह रहते हैं। चाहे भगत आए चाहे नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन चतुर्मास करते हैं। तो चाहे अपने आश्रम में बैठे रहो, चाहे वन में बैठे रहो, कहीं भी बैठे रहो, चतुर्मास का नेम है कि 2 महीने एक जगह बैठ करके आप भजन सुमरण करो। चतुर्मास से कोई लोभ लालच के लिए क्यों नहीं किया जाता है कि चतुर्मास में धन बेड़ो हो जाए। क्यों था लो धन तुम्हारा मर जना था जी। आप लोग जो जन दे हो वो थे दान पुण्य करो तो धना तो जरूर आ ले, संतान हाथ तो पुण्य आले के संत ले जाई। संत रो काम है परमार्थ करने रो। सबसे अनमोल चीज है समय और जीवन। इस जीवन को बचाने के लिए लाखों रुपया आप लोग अस्पताल में खर्च करते हो, लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हो इस शरीर को बचाने के लिए। और आपको सबको पता है कि आप कितना ही प्रयत्न कर लो फिर भी शरीर तो नहीं रहेगा कि रख लोगे आप। रहे तो दादा बाबा की पीढ़ियां भी हुई, सब ना था एक रहने वाला नहीं, सब गए। पर दादाजी है एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पतो करो है कहीं गए। दादाजी तो बेटा बोला, पड़ दादाजी दके 2-3 पीढ़ी देखो बे कट गया। क्या बे जमीन अटू लेन गया हाथे बे अपना खजाना जिंदगी भर पैसा कमाए बे साथे लेन गया, साथ नहीं ले गया। आ बात आपने भी पता है। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है। संत का लक्ष्य है कि आप लोगों को सत्संग सुनाना, भगवान के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा जगे, ये जगाने का काम है संतों का। अगर संत सत्संग नहीं करेंगे और आप सत्संग में नहीं आओगे तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी
संस्कारित नहीं होगी, तावरम अच्छा संस्कार नहीं आएगा। और शास्त्र तो ये बात कहते हैं कि जो गर्भवती माँ है, जिनके पेट में बच्चा है, उनको शास्त्र पढ़ना चाहिए, ग्रंथ का पाठन पूजन करना चाहिए, सत्संग करनी चाहिए। जिनका पुत्र गुरुजी जैसा, पिल्लाजी जैसा जन्मे, नाम लेवाली, कई पीढ़ियों को कल्याण कर सकता है। और ये बात प्रमाणित है कि जब कयादू घर पर थी और कैलाश जी गर्भ में थे, तो देवता सब भयभीत थे कि ये राक्षस का बेटा और राक्षस जन्मेगा। तो कयादू का देवता ने अपहरण कर लिया और कहीं ऐसी जगह ले जा रहे थे इस गर्भ को खंडित करने के लिए, बच्चा को मारने के लिए। नारद जी मिले और नारद जी ने कहा, इनको कहाँ ले जा रहे हो, कौन है ये? देवता ने कहा कि हिरण्यकश्यप की पत्नी है और इनके गर्भ में बच्चा है, वो राक्षस बनेगा। इनका पिता भी बहुत प्रखंड तप कर रहा है, उससे हम लोगों को जलन हो रही है। देवताओं में ईर्ष्या बहुत होती है। तो नारद जी ने कहा, इनके गर्भ से राक्षस पैदा नहीं होगा, इनके गर्भ से तो भगत पैदा होगा। क्या होगा? भगत पैदा होगा। ऐसा करो, जहां से तुम लाए हो ना, वहीं इसको छोड़ के आओ। तो देवताओं ने नारद जी के ऊपर विश्वास किया कि महात्मा है और महात्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो जहां से लाए थे वहीं उनको छोड़ा कयादू को। लेकिन नारद जी ने विचार किया कि मैं अपने मुखार बंध से ये वचन दे चुका हूं कि इनके गर्भ से भक्त होगा। अब मैं इनको सत्संग नहीं सुनाऊंगा कयादू को, और गर्भ में जो बच्चा है वो सत्संग नहीं सुनेगा, तो भगत कैसा होगा? इसलिए माताएं जब गर्भवती होती है तो उनको सत्संग सुनना, गुरुवाणी का पाठ करना, संत महापुरुषों के स्वरूप का दर्शन करना और दूसरी चर्चा नहीं सुननी, थारी मारी नहीं करनी, क्रोध नहीं करनो, और पचे क्रोध भी धापन करो, ईर्ष्या भी धापन करो, और टीवियाँ धापन देखो या फोन धापन देखो, और पच के वो मारा छोरो तो बाप जी काम रखो नहीं, काम रखो थे खुद ही काम रखो नहीं, छोरा काम रखो तो थे खुद ही तो ध्यान दियो को नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया तो बच्चा, फिर बच्चा का क्या? बच्चा में जैसा आप संस्कार बचपन से गर्भ में ही संस्कार शुरू हो जाते हैं। माता क्या सुनती है, क्या बोलती है, क्या विचार करती है। जिनके गर्भ में बच्चा है उस माता को तो राम राम करना चाहिए और भगवान का भजन ज्यादा करना चाहिए, तो वो संस्कार उस बच्चे में आएगा। 9 महीना इस कोख में रहता है वो, क्योंकि वो शरीर से संबंध रहता है, शरीर से जुड़ा हुआ है। माता क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या से क्रोध करती है, कितनी बार झूठ बोलती है, सारा वे गुण उन बच्चों में आ जाता है। दोष बच्चों का नहीं होता है, मायतों का भी होता है। तो कहने का मेरा भाव है, संत का जीवन सरवर तरवर संत जन, 14 बरसे में परमारथ रे कारणे, चारों धारी दे। संत का जीवन परमार्थ के लिए होता है। संत लोभ लालच में नहीं आते हैं। आप जो पैसा देते हो, संत को समर्पण भेंट करते हो, वही कहीं परमात्मा में लगता है। संत का पैसा संग्रह वृत्ति संत की नहीं होती है। क्यों? संत है वो
सबका हित चाहने वाले होते हैं। पर आपके पास में जो पैसा है ना, आप जो भी कुछ करते हो तो वे आपकी संपत्ति पवित्र होती है। और ऐसा करते हो कि मैं करता हूं, मैंने किया, अहंकार से करते हो ना, तो उस संपत्ति से कोई पुण्य नहीं मिलता है। अरे तुझे भी किसी ने किया है, क्योंकि भाई फूट रही घड़ी, फूट रही तो नाक में नत पैरी, नत पैरी तो नत बड़ी सुंदरी, नत भी सुंदरी, लेकिन चेहरो सुंदर होवे तो नत सुंदर लागे। और वह आप रे काच रे मैंने देख नत री सराहना करे कि देखो मारी नाक रे में नत जो कितनी सुंदर है। इतने में तो कोई संत निकलिया, संत आ बात सुन ली कि भाई आप नतरी सराहना कर रही है। जब संत के बेटा तो नतरी थी सराहना कर, नाक री नाक कौन दियो धने, उन्हें कदी सराहना कर, जो नाक नहीं हो तो नत कट फेर दी है? नाक नहीं हो तो नाक कौन दियो, नाक दियो करतार ने, उन परमात्मा ने तुझे नाक दिया और उनको तुम भूल के बैठी है। इन्हीं तरह से सज्जनों संत चतुर्मास में बैठते हैं, कितना लोग आए कितना नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ते हाल आ जाओ तो कहीं नहीं हाल कर दे, खुद थोड़ा बहुत महाराज कहीं फर्क पड़ जाए, महाराज कोई टाबर पालना है कहीं फर्क पड़ी। एक जगह महाराज कथा करता, कोई कथा करता तो 4-5 लोग आवता, कितना 4-5, हनुमान जी रे मिंदर हो, राम जी और हनुमान जी रे मिंदर हो, कथा करता बेट पूजा की को नहीं आवती। लाइक कथा करे जब कि ऐसे विचार करो पैसे से गुजारा भी चलता किसी का, ऐसी बात नहीं कि गुजारा नहीं, पैसा बहुत पैसा जगह पैसा काम आवे। एक सेठ आओ तो, और सेठ बड़ो कंजूस और बड़ो लोभी, 1 रुपये चढ़ाओ तो 100 रुपया मांग दो पाचा, कह रहा मन 100 रुपया दे छो, मतलब के गुणे ब्याज। तो हनुमान जी राम जी चर्चा करेंगे, क्यों हनुमान जी राम जी बोले हनुमान जी क्या के अपन पंडित जी कथा करे, पंडित जी की भेंट पूजा आई को नहीं, के काले पंडित जी ने 1000 रुपया भेंट करवा दे। कौन गयो? हनुमान जी। राम जी ने क्यों अंदा था आप अगे हवे तो काले मैं पंडित जी ने 1000 रुपया भेंट करवा दे। और आप बात लोभी सेठ सुन ली कि काले पंडित जी 1000 रुपया आई, तो आप पंडित जी को काले री कथा ठेके ही ले ला पूरी 500 रुपया में, 1000 रुपया जब 500 अपन बचे 500 पंडित जी रोजी, कि हनुमान जी झूठ थोड़ी बोल रहे। अबे वो लोभी सेठ कहे कि पंडित जी आप आरती में की भेंट पूजा ही को नहीं, कल री सत्संग 500 रुपया मन दे दो, मैं कल आपने 500 रुपये दे दे बच्चे जी का मारा, पंडित जी की मारनी थी को नहीं, अब भाई क्यों को नहीं 500 दे तो सही। अबे 500 रुपया रोकड़ दे दिया, ले जो कल भेंट आ जाएगी मारी। लोभी जीवड़ो हो, सत्संग बहुत बढ़िया चली पर 1 रुपयो ही नहीं आयो। अब रुपयो नहीं आयो, सेठ ने गुस्सो आयो, हनुमान जी झूठ बोलिया। राम जी दोनों चर्चा करी कि मैं 1000 रुपया दे रहा हूं पंडित जी ने, और मैं तो ठेके ली गई कि 500 रुपया है। गुस्सो एडो आयो जो जान हनुमान जी ने लात मारी, जो पग हनुमान जी चिप गयो। अब हेठ आगे पाचो पग उतरे आगे पाचो वे को नहीं कि हनुमान जी ने लात मारी थी। हनुमान जी ने लात मारी, वो हनुमान जी ने पग चिप गयो। अब राम जी कहे हनुमान जी ने कहीं हनुमान जी ए भगत अपन 10 दिन 9 दिन कथा करी सत्संग करी इनकी भेंट पूजा कराई कि 500 रुपये दिराए दिया तो कि 500 और बाकी है, तो एकना दई
कि अब वो हेठ 5 रुपये दे जनी पग छोड़ उन्हें छोटू ज कोनी हो चिपड़ी रही हो जने हेठ घर करियो फोन कि गुरु भाई 5 रुपये लाई जनी हनुमान जी मने छोटे कोनी जन पे 500 रुपया राम जी हनुमान जी को दिला दिया। इन्हीं तरह से भगवान भक्तारो होच करे केनरो मारो भाव है कि भगत है संत बे राम जी भरोसा है बे जगत रे भरोसा कोनी बे राम जी भरोसा है जगत रे भरोसा नहीं है। और जगत रा लोग सोचे कि मैं महाराज रे के करा महाराज रे मैं रो भरो महाराज रे कोई टाबर है कोई छोरियां है महाराज रे कहीं करो महाराज रे कहीं फर्क पड़े महाराज खुद परमार्थ में थानो सबरो भलो चाहने वाले संसार में के तो माँ बाप आप ही तो फिर भी माँ बाप भेद कर सके लेकिन संत और सदगुरु भेदभाव नहीं करे सब थानो भलो चाहने वाले कोई संसार में है तो केवल सदगुरु गुरु महाराज है दूसरा कोई नहीं है। गुरु महाराज संत है वे आप कल्याण चाहने वाले हैं। परमार्थ रे कारणे संत लिया अवतार जगत में राह चलावे दे अपना उपदेश नाम दिडावे जगत में धरणी पर डोले उनको क्या सा चाहे जो सहे तू गणेरा। भाई कितना कहो कठोर बचन में अमृत बोले उनको क्या चाहते सेत तू गणेरा। परमार्थ के कारणे मुलक फिरे बहु तेरा पलटू सदगुरु पाई के दास भया निर्वार और पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। बोलो सदगुरु जी महाराज की। अरे भाई नरसिंह जी रे मायरो भरीजियो जगत रा लोग हंसिया ठीक है और नैने भाई घणो ही होज करियो कि मारे वीरो कोनी अब मारे मायरो कुण भरी। और नरसिंह जी ने कियो क्यों पिताजी जन्मी जन क्यों नहीं दी मन अमलरी डली आज मैंने एक दिन देखना नहीं पड़ता। नरसिंह जी क्यों भाई ठाकुर जी विश्वास कर भगवान आई धारो मायरो भरी चिंता मत कर। देखो आपा तो कहीं देवान अपन कने कहीं है और आपा की देवान जो कोई कभी अहंकार कर लेंगे मैं करियो अज्ञान के कारण अहंकार होता है कि मैंने कुछ किया। और नरसिंह जी क्यों ठाकुर जी भरी सांवरो दे चिंता मत कर भाई बेटा चिंता मत कर ब्याह नेड़ो आएगो मायरे टेम आएगी। अटने ननद भाई अटने हासू जी टोचर करने शुरू कर दिया थारो बाप आयो कि लायो कोनी हेजू ही आई गयो 5-10 घुड़दासा ने लेन आई गयो है। और मैंने कुछ जगह डेरा दे दिया जट चींचड़ा माछर घना खावे एडी जगह दे दिया बेनो भी कोई आव आदर करियो कोनी। और नैनी बायरो देवर है वो कई प्रकार का तीर मारिया जन क्यों भाई मारा जड़ी माँ बाप है जड़ी मारा माइत है मैं मारा है बकई करा हो जन घणो ही हो अब खुद साधु बन गया फिर भी मारा माइत चौका है कि आया तो है कम से कम आया तो सही। नहीं भाई विचार करियो कि अब कोई जीवन में कोई मतलब कोनी है घरों चुक लियो और विचार करियो आज सरोवर में जा तालाब में जा डुबकी लगा दे लारे देखी जाई भाई चुक लियो लेन घरों निकली और अटने भगवान कृष्ण गया वहां जूनागढ़ कोई बहन हाथा उनाड़ो को नहीं कोई दियो नहीं और बस गाड़ियां भरन बे भी अंजार में पुगिया। और जब भाई ऊंची उठे तलाव माते और आमली रे एक पेड़ माते सूटो बैठो और भाई केवे रे वीरा थाने कोई मारो भैरो आ तो देखे तो बता कोई सुगन बता। और तो इन डालियों उड़न इन डाली बैठे इन डाली उड़न इन डाली बैठे और संकेत बतावे एक अटन कोई आवे है। और भगवान कृष्ण जी
मायरो लेन वीर या राधा रुक्मण जी हाथे। और भगवान ने ध्यान पड़ियो कि नैनी बाई अगर थोड़ी देर कर दी तो नैनी बाई मिलेला कोनी कि डूब जावेला। तो बे केवे अरे थोड़ा धीमा रथ हाको, थोड़ा धीमा रखो। क्या धीमा नहीं रखा दादा रुक्मण नार, रथ धीमा नहीं रखा। माने जल्दी जानो है और जल्दी माने कार्य करनो है। तो जल्दी उठ अंजार में पहुंचिया और बाई चुकलियों लेने नीचे उतरी। थोड़ो घणो जल भी हो महीने, आधो चुकली भरियो भी हो, क्योंकि खाली चुकलियो कुछ सुख नहीं आ करे। मैंने कुछ होनो, जैसे कलश यात्रा हो नहीं तो कलश यात्रा में कोई जल गाले, जल नहीं गाले दान गाले, पर वो कलशियो खाली नहीं होनो। मैंने पैसे ही गाल देना, कुछ कुछ गाल देनो, पर कलश यात्रा में नारियल वेदगु में जल होना चाहिए, ये नीम के पत्ते वगैरह। लेकिन कलश खाली नहीं होता है, खाली कलश की यात्रा नहीं होती है। उसमें धान गाड़ना, बेकबूड़ा ने उछाल देना, लेकिन ये नियम होता है। तो भाई उतरी नीची और पूछियो कि भाई ते कटरा सरदार और कटू आया हो। जब राधा रुक्मण क्यों कि ये तो मतवारा है, द्वारकाधीश है, और नरसिंह जी रे आया, श्री रंग जी रे मेहमान आया। नरसिंह जी रे साथ में नरसिंह जी तरफ आया। नरसिंह जी मायरो भरी तो नरसिंह जी रे साथ में हम और अंजार महीने श्री रंग जी रे मेहमान आया हा। बड़ो हरसियो और राधा रुक्मण ने क्यों भगवान कि सुनो नैनी बाई रे मां को नहीं, और मारी याद आवेली है कड़ी कड़ी बैठी रे ओली थाने रो तू नीचे उतरनो और नैनी बाई ने गले लगावनी। जिस समय रे महीने भगवान इनको मिला पियो और समाचार दिया, उन समय में भगवान की पटरानियां राधा रुक्मण, उसमें राधा जी भी आए थे, इसमें दिया हुआ था कि दोनों नीचे उतरे। उन समय महीने अचानक मारी याद आई तो नैनी बाई रे सिर माता हाथ फेरियो और मैंने छाती रे लगाई। ऐसे परमात्मा भगवान दयालु है। अब विचार करो, हम संसारिक लोग हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास में है क्या। अरे आपको जो समय मिली है सेवा के लिए, आपका जीवन सार्थक करना तो आप सेवा करो, और नहीं तो माटी तो राग तो होनी है, मर तो ऐसे जाओगे। चाहे होनारा बंगला बना ले तो मरनो तो आने पड़ी, चाहे झोंपड़े में रहो तो मरनो पड़ी। ये है मरतो लोग, यहाँ तो जन्मा है उसको मरना तय है। अब मरना है तो तय है तो अच्छा कार्य करके मरो। कबीर साहब क्यों जब हम पैदा हुए जगत हंसे तू रोई, अब ऐसी करनी कर चलो कि तू हंसे जग रोई। ऐसी करनी करो। तो कहने का मेरा भाव है कि संत जो भी कोई कार्य करते हैं तो संत का कार्य परमार्थ के लिए होता है। जगह जगह संत विराजमान है, जगह जगह चतुर्माह चल रहा है, सत्संगा चल रही है, और खूब लोग सत्संग में जा रहा है। कोई कम जा रहा है, कोई ज़्यादा जा रहा है, कोई सत्संग ज़्यादा आनंद मिल रहा है, कोई कम मिल रहा है, चलता रहता है। लेकिन संतों आज सत्संग अमर जड़ी है। आप जहाँ भी जाओ आपको सत्संग का लाभ मिलना चाहिए। भगवान के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है।
लेकिन ये कभी मत सोचना कि महाराज कोई पैसा रे वास्ते चमचो करियो, लोभ रे वास्ते करियो। कभी भी मत सोचना। कल थोड़ी मेरे को भड़क आई थी, इसलिए मैं कह देता हूँ कि ये जो चतुर्मास है ना, ये भगवान की निमित्त है। और ये चतुर्मास करने वाले भगवान है। कौन है? कबीर साहिब, दादू दयाल जी, दरियाव जी महाराज, छोगाराम जी महाराज, कृष्णानंद जी, सब संत महापुरुषों, ये भक्तमाल है। यहाँ कबीर साहब की वाणी है और सब भक्ति में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब विराजमान है यहाँ। तो ये किसी के लिए नहीं, ये केवल आपके आत्मा के कल्याण के लिए यज्ञ है। क्या है? आपकी आत्मा का कल्याण के लिए। और ये भी मत सोचना आप स्वतंत्र हो, आप लोगों पर कोई किसी का दबाव नहीं है। थान जचेता हो जैसे मत या थान कोई और बुद्धि है, कहता क्यों कौन आया, जे थान कहते क्यों आया, क्यों कौन, कहते मारा काम हो गयो, बाद संत थान की क्या ही कौन, कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। लेकिन सत्संग में आपको पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? पुण्य मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए जीवन में सत्संग करनी, और सत्संग देवताओं को दुर्लभ है। हो सकता है ये जो चतुर्मास है ये आपके पुण्य से ही मिल रहा है, और पुण्य के कारण ही चतुर्मास हो रहा है। इसलिए संतों का दर्शन करना, और भाव वाले दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, फिर भी उनको दूर नहीं लग रहा है, और भाव नहीं है तो पड़ोस में बैठे रह जाते हैं, फिर भी वो नहीं आ पाते हैं। क्या करें, काम हो गया, जा नहीं पाए। पर दूर मान के बता संगत में जाओ, गया तो कोनी, पर रेडियो होनी जो, कहीं होनी जो, रेडियो होनी जो, रेडियो गया तो कोनी, क्योंकि भाग्य बिना वस्तु का, भली वस्तु का भोग नहीं मिलता है। इन्हीं तरह से सज्जनों, ये सत्संग की महिमा है। तो जीवन का लाभ लेना और राम नाम की महिमा, महापुरुष कहते हैं नर पे भागीरथ इन बुरे की से, नर पे भागीरथ इन बुरे की तू गर तज गंगाणी, गर पर गंगाणी। नर पे भागीरथ इन बुर की तू गर पर गंगाणी। राजा दशरथ प्रेम के पातर बुर की सब जग जानी। राजा दशरथ प्रेम के पातर बुर की सब जग जानी। तुम ते राजा किया कुंड काले बुर की में लवलीना। त्यों ते राजा किया कुंड काले बुर की में लवलीना। बलि राजा रुकमा गंदई बीमे सब बुर की में बीना। सतवंती रानी के बुर के अंतर पार कद आया। सतवंती रानी के बुर के अंत पार कृद आया। उदय अस लग जीवन को सब ही वे मोक्ष पटाया। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर। बोलो सतगुरु जी महाराज की।
मैं मारी घटना बताऊं थाने, बता दूं सही में हो। मैं गयो बेंगलोर गयो, पुष्कर आश्रम बनायो नहीं, जन 7 लाख रुपया मत हो गया किता या पूरा पूरा। तो पुष्कर बैठे बैठे मन लगे, जिन पैसा माथ हो जावे नहीं उन मन में बजाओ का रुकद रहे। हकीकत घटना है। ये भगत उठ गया जी को बच्चे भगत रो देख ढंग डाल दिन में कि भाई अबे तो ज्यों हरी करी ज्यों सही है, राम जी थारी मौज है, मिनका ने देना रुपया। इतना में एक जना फोन आयो, सही होगा फोन आयो कि बाप जी कहीं आयोड़ा हो कहीं, मैं आयोड़ तो हूँ भाई, कहते हमारी संगत करनी है। मैं तो आई चाहो तो भाई संगत करनी है, बाहर जाओ तो कहीं करा, संगत ही करा ना, या सत्संग करना। सत्संग खूब लोग आया और भगत को नजारे भेंट कर दिया और भगत भेंट कर दिया। अब देखो ये कुदरत काम करे, 10-10 रुपये कद बेड़ा हुआ है सोचा जाने, और 3-4 लाख रुपया भगत उपकरण दे दिया, मांगे कोनी में। ये परमात्मा की कृपा है। और मैं पाचो पुष्कर आज हैंगन दे दिया फ्री, 7 लाख पूरा दरियज गया। और पुष्कर में आश्रम बन गयो और हर साल 1 महीना नक्षत्र चले, हर साल 2 साल हो गए, 3 साल अब लागू हो गया। 3 साल रे महीने भी माता जी एक है बेक्यो पूरो धान लागेला, मार बेरा धान लागना चाहिए, गंवार बोरियां भेज दी, महीने में दवाइयाँ वगैरह गाल दी के इलिया नहीं पड़े, तेल और डब्बो भेज दियो और घीरो डब्बो ले लियो कि हमारी इच्छा है कि हमारे परमात्मा में लगे। अब विचार करो, अभी तो अंशतर लागना में टाइम है, लेकिन पहले ही वो लोग तैयारियां कर ली। ये है भाव। तो जो 2 पैसा कोई भी दीजिए परमात्मा लागे तो भावों लागे। और मांग्या मिले नहीं कोयला रे, अण मांग्या पकवान। मांग्या तो कोयला ही कौन देवे लोग, और बिना मांगे तो पकवान दे दे। मांग्या मिले नहीं कोयला, अण मांग्या पकवान, और सेवा तारे शीश पर आए खड़ा भगवान। सेवाराम जी लंबा गांव रहा और कारीगरों काम करता, भोजे को कोयलो मांगियो, कोयलो कहीं करो भूत रंगा, घाटो घड़नो पड़ता है पहले कोयलो भूत रंगता, और कोई हो को नहीं। भोजे रे की थोड़ी मन में कोई खट्टा सीजन के कौन दो कोयलो जा। सेवाराम जी मन में आयो कि कोयले रे कहीं कीमत है? कोयलो की तो कीमती है, लेकिन भोजी तो घनी मां जेड़ी है, लेकिन आज ने कहीं न कहीं दो रही है जो मतलब कोयलो नडगी। चलो अपन जावा को नहीं, काम ही छोड़ दो, अब तो भगवान में भजन करना अपन कहीं करना। नीमली नाडी माते जान बे पर भजन करने लग गया, राम 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 राम। जब राम जी जिम आई तो जी मां ज्यों राम जी राग ज्यों रेवा, और भगवान रख ज्यों रहनो है। बे नाडी मां जान राम राम करे, अखंड राम 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 राम। 7 दिन बीत गया, नहीं तो कोई खायो नहीं कोई पियो। लक्ष्मी जी नारायण ने कहे, भगवान विष्णु ने कहे सुनो को नहीं, एक भगत है आप रो अखंड नाव ले रियो है, मारवाड़ रमीने मेड़ता रे कन्ने लंबा गांव रे कन्ने नाडी है, और नाडी ने माते बैठ राम राम कर रिया है। तो भगवान क्यों कहीं करो, वो भूखो है, भोजन करो और कहीं करो। जन भगवान और लक्ष्मी थाल लेना आया, थाल आन क्यों ले भोजन कर लो। सेवाराम जी आंख्या खोली, जनो दुख कियो, मांग्या मिल्या नहीं कोयला, अण मांग्या भगवान, सेवा तारे शीश पर आए खड़ा भगवान। भगवान ने दर्शन दिया और चरणों में लंबे होकर के दंडोत करी। ऐसे नाम की महिमा है सजनों।
कोई प्रकार को घमंड नहीं होनो मैं क्या करूं। अगर दान पुण्य थे करता हो तो घमंड कर लो। अस्पताल में डॉक्टर ने वजन कहीं करो, घमंड करो। पूरे थानी मजबूरियां हैं, पूरे पहला फीस लवे पता थान देखे फीस डॉक्टर को ने पहले 12 महीने जमा करनी पड़े है। वोट कहीं घमंड करो, वोट तक मारो नंबर पहला होना चाहिए। बड़े घरे बैठे बैठे फोन करे होनो को नहीं, मारी लिस्ट है जो थोड़ी ऊंची ऊपर ऊपर कर दी जो लो बोलो करो को नहीं करो बात हुए को नहीं हुए कि मैं ठेठ दूर हूं मारी गाड़ी चूक जाएगा कितो रहे। डॉक्टर साहब मैंने पहले देखना चाहिए। उठ घमंड को नहीं करा कराया सब गया जब आया अहंकार। कितनो ही दान पुण्य करे अहंकार कर लेवे वो करे करे हैंग पानी में चले जावे। ये सजनों ये राम नाम की महिमा है। नरप दशरथ इन बुरकी से और घर पर गंगा आणी भागीरथ। देखो भागीरथ राजा सागर के पुत्र था पर पोता 2 पीढ़ी और उन्होंने गंगा कैसी आई है कि कपिल जी महाराज के राजा सागर के शेष पुत्र हा और नित्र कुआ खोता। कुआ आज भी है अशोकपुर में कई जगह में आज भागीरथ कुआ खोद उड़ा है। नित्रा कुआ खोद के जल पिता था वो नया कुआरा 1000 बेटा और इतो मोटो परिवार हो। अब कोई प्रश्न करेगा आज कोई 1000 बेटा हो सके, ऐसा नहीं है। राजा है, राजा की प्रजा बेटा का समान ही होती है। अरे आज भी जो नेपाल के राजा है, नेपाल का राजा को आज भी प्रजा विष्णु भगवान का अवतार मानती है। राजा के नेपाल के राजा को नेपाल की जनता आज भी विष्णु भगवान का अवतार मानती है। मतलब जनता का इतना आदर होता था राजा के प्रति और राजा न्याय करते थे, अन्याय नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। उनको पता था इतना आव आदर प्रजा की श्रद्धा होती। राजा साहब है, ये अपना राजा साहब है, भगवान है, न्याय करते। भगवान राम भी तो राजा थे, लेकिन वही संस्कृति थी हमारी कि भगवान राम को भगवान मानते थे क्यों राजा थे वो। संतों को भगवान, संत तो भगवान है ही है, लेकिन अच्छे सज्जन पुरुष अच्छे राजा लोग होते वहां संत भी भजन करते तो दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां सुरक्षा करते, रक्षा करते, कोई संतान तकलीफ नहीं हुए। और इतने परमार्थी राजा होते कि लोग चर्चा करते कि राजा साहब तो भगवान जैसा है। क्या कहते? राजा साहब तो भगवान जैसे हैं, ऐसी चर्चा होती। इतने परोपकारी होते राजा लोग, इसलिए राजा लोगों का अमर नाम है। इससे अमर नाम थोड़ी होता है। राजा तो रावण भी था, लेकिन हर साल उनका पुतला जलाया जाता है। लेकिन राम था, हर साल रामनवमी मनाई जाती है धूमधाम से, और दीपावली मनाई जाती है, त्योहार मनाया जाता है। क्यों? उन महापुरुषों में भले ही वो राजा थे, लेकिन फिर भी वो महापुरुष थे। कोई जरूरी नहीं है कि कपड़ा साधु का पहने वही महापुरुष हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि रावण ने भी साधु को कपड़ा पहना, सीता का हरण कर लिया, साधु वेश में आया था। लेकिन वो बात नहीं है। संत की मर्यादा है, संत की रहनी है, संत महापुरुष अच्छी बात है, लेकिन विशेष उनका जीवन देखा जाता है, उनका विचार देखा जाता है, उसकी रहनी करनी देखी जाती है। तो भगवान राम ऐसे हुए थे। भगवान राम प्रातः काल उठते, माता पिता को सिर निवाते, गुरु के चरणों में सिर निवाते, पाठ पठन करते, ध्यान करते, भजन करते, सारा ये कार्य करते वो लोग। और अच्छा संस्कार, जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ उन पहले दशरथ जी महाराज संतों के पास में जाते। जहां संतों की कुटिया होती वहां रानियां सहित
संत महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जाते हैं और संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता, तब जाकर के भगवान राम उनके घर आए। ऐसे थोड़ी आए। कितना संतों का आशीर्वाद मिला होगा। आज भी हम संतों के पास क्यों जाते हैं? आशीर्वाद मिले संतों का। सज्जनों, इसलिए उन महापुरुषों को याद करते हैं। दशरथ जी महाराज और भागीरथ जी महाराज। भागीरथ जी शिव जी की कठोर तपस्या करी, शिव प्रकट हुए और बोले कि बोल भागीरथ क्या चाहता है? बोले राजा इंद्र ने राजा सागर का घोड़ा चुराया और कपिल महाराज की जांघों के बांध दिया। कपिल जी महाराज एक कंदरा में साधना करते और 1000 आदमी आया और समाचार किया भाई घोड़ा कहाँ है? तो घोड़ा तो कपिल जी महाराज के जांघ का बंधा हुआ है। तो 1000 लोगों ने कपिल जी महाराज के ऊपर हमला कर दिया। अब 1000 आदमी हमला करे, एक आदमी क्या कर सकता है? वो ध्यान में बैठे थे कपिल जी महाराज। उस समय उन्होंने आंख खोली और कहा वसम, हजारों के हजारों राख हो गए। अब हजारों के हजारों राख हो गए तो अधोगति में चले गए। अधोगति में चले गए तो बताया किसी ने कि भाई हमारा पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा? कि बोले भाई अब तो कोई गंगा जी आ जाए तो कल्याण कर सकते। गंगा यहां से आ गई तो कल्याण होगा। तो कुल में भागीरथ जल में और भी बहुत राजा तपस्या करी लेकिन गंगा नहीं आई। लेकिन भागीरथ ने इतना कठोर तपस्या की, इतना कठोर भजन किया, सुमरण किया कि शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा कि बोल। तो कहा मैं मेरे पूर्वजों का कल्याण चाहता हूं, कल्याण, मुझे गंगा चाहिए। बोले गंगा का वेग रोकेगा कौन? आप रोको। तो गंगा उतरी थी, शिव के जटा में आई, फिर मर्तलोक में आई और भागीरथ जी व्रत हो गए थे, इसलिए वो चिट्या था डांगड़ी, और डांगड़ी पकड़ करके और कहा आप आगे आगे चलना, गंगा पीछे पीछे आएगी। धीरे धीरे वो भागीरथ जी चलते थे, पीछे पीछे गंगा जाती। जहां कपिल जी महाराज ने अपने साधना की, जब उनके पूर्वज खत्म हुए, वहां पर गंगा जी को लेके गए और उन परिवार की पूर्वजों की सबकी सदगति हुई और फिर गंगा सागर में मिल गई। ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। कुल में एक भागीरथ जलमिया, वो परंपरा हमारी चल रही है सनातन की। आज भी अपने कोई परिवार में चले जाते हैं, हरिद्वार लेके जाते हैं, जाते नहीं जाते? क्यों जाते हैं? कि हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमारा भाव है कि हम हरिद्वार लेके जाएं और वहां गंगा में फूल प्रभावित करते हैं, गंगा जी में फूल प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों का कल्याण हो। और फिर वहां से गंगा जल और डांगड़ी लेके आते हैं और सबको कहते हैं आज डांगड़ी रात है, सगड़ा हमारे सत्संग पदार्थ। बदावना करते हैं, गंगा जी को बंधा करके घर में लाते हैं, कितना उत्सव मनाते हैं, पर हमारी भावना रहती है कि उनका कल्याण हो, भला हो। ऐसे सत्संग की महिमा है। एक सुमरण के बल पे, भजन के प्रताप से, संकल्प के बल से गंगा जी मर्तलोक में आ गई। और गंगा जी की महिमा सतगुरु कबीर साहब ने की। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब के पीछे भगवान दौड़े थे गंगा के किनारे। जिस समय कबीर साहब के यहाँ केशव भगवान बिंजाना बन करके आए, काशी में माल अपार लेकर के आए,
पर कबीर साहब का लोग बदनाम करने चाहते थे, झूठा अफवाह फैलाई। ये मूर्ख लोग होते हैं ना, ये झूठी अफवाह फैलाते हैं, मूर्ख लोग ही प्रचार करते हैं। सज्जन पुरुष नहीं करते ये काम। मूर्ख लोग, ईर्ष्यालु लोग होते हैं तो वो करते हैं अफवाह के घोड़ी ठाण दियो, कहीं दियो घोड़ी ठाण दे, अफवाह करिया करे। एड़ी अफवाह करी जो लोग अचंभो करी। कई लोग तो समझावे घोड़ी ठाण दियो इसलिए इन्होंने अफवाह फैलाई है। एक जगह घोड़ी ठाण दियो और सागर बाबू पाली गया चमासो करने वास्ते। अफवाह एड़ी फैलाई कि सागर बाबू एक्सीडेंट हो गया, उनकी रहा। नागौर हकीकत घटना है। अब नागौर मैंने हको उड़ गया, सागर बाबू तो धाम पधार गया। मारा आवे फोन, बाप जी की जागो, मैं हूँ सत्संग में, क्या नागौर में तो हको फूट गया नहीं, तो पधार गया। मैं किधर पाली आयो हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, हकीकत घटना है। तो फिर मैं सत्संग करने के लिए चले, वहीं कोई अचानक 2-3 दिन बाद सत्संग करने के लिए गया तो सब लोग मिले कि बाजू कहीं गाड़ी एक्सीडेंट होगी। मैं की नहीं हो, पहाड़ी माँ को नहीं हो, तो यो कहीं मैं कुछ भी नहीं हुआ, तो अटे हैं आपको फैलाई दी। कोई बात नहीं, इनमें से याद तो करिया है। तो जीवन में एक घटना घटती है, लेकिन भागीरथ जी, दशरथ, राजा बलि, रुक्मागंध, भीष्म, ये सब परमात्मा रो भजन करियो। और सतवंती रानी अंत पार कंद आया, उदय अस्त लग जीवन में सब ही मोक्ष पटाया। ये जितना भी महापुरुष भजन करियो, सबकी सदगति हुई और सबकी मोक्ष हुई। अब सुमरन भजन जाति रो कोई लेन देनो नहीं है कि थारा मारा कोई लेन देनो नहीं है। भजन कोई भी कर सके, कोई भी राम राम कर सके, कोई भी माला फेर सके, कोई भी सत रास्ते पर चल सके, ये सब भी बात नहीं है। उदय अस्त लगे जीवन को, उदय अस्त ले जीवन को, सबई मोक्ष पटाया रे, सबई मोक्ष पटाया रे। अरुजन के मन बया रे अंधेरा, अरुजन के मन मोर दज सत्यवादी रे, मोर दज सत्यवादी रे। सुत को चीरे सिंह को दीनो, सुत को चीरे सत धर्म आना धीरे, सत धर्म आना धीरे। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सतगुरु जी महाराज की। अर्जुन के मन में अंदेशा हुआ और कहा कि प्रभु ऐसा कोई भगत है जो आप अपना जीवन निछरोड़ कर दे, नाम के प्रताप से, नाम का सुमरण की महिमा
और संतों रे वास्ते जीवन छराल कर दे। संत अगर काल जो मांग दिए तो संतान काल जो काट नहीं देते, बेटा कोई भगत है? भगवान का है ही है, क्यों कोई दर्दे कोई बीज छोड़े थोड़ी है, नाश थोड़ी हो। सतवादी तो है ही है, धर्म नगरी है, जहां धर्म नगरी है वहां भी लोग रहते हैं धर्मात्मा। अब ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा कौन है कोई बताओ? अर्जुन तुझे देखना है, चलो मेरे साथ। मोर दज के नगर में आए और अर्जुन को सिंह बनाया, आप महात्मा बन गए। ऐसा रूप लीला की जिसे अर्जुन देख सकता है। धरती से अदर आसन लगा करके बैठ गए और राजा को समाचार हुआ कि सूखा वन था, सूखा बगीचा था, वो पूरा बगीचा हरा हो गया और एक बगीचा महीने महात्मा आया हुआ है, जमीन से अदर बैठे हैं आसन लगा करके, और पास में एक सिंह बैठा है। राजा रानी और पुत्र ताम्रध्वज तीनों ने जल्दी स्नान किया और कहा कि ऐसा महात्मा आया है तो हम दर्शन करने के लिए चलते हैं जल्दी। वो दर्शन करने के लिए आए और संतों के चरणों में प्रणाम किया। तो भगत है नहीं, भक्ता रो स्वभाव है। मारो अनुभव है, मेरा अनुभव है। कई लोग भगत फोन करी तो पहला साहेब करी, रामराज करी, पूज बाज भोजन करियो, कहीं पूछे भोजन करियो। भले बे नागौर बेटा या जब और जगह बेटा है फिर भी पूछी भोजन करियो बाबा जी। अब कहें तुम भोजन लेना ही मारे, मैं कौन करियो बाबा बात नहीं है, पूरा भाव है कि बाबा जी भोजन करियो, कहीं हाँ करियो। और फिर दूसरी चर्चा करी तो मोर ध्वज ताम्रध्वज रानी ये तीनों ही वहां गए, संतों के चरणों में प्रणाम किया। तो पहला मनवार भोजन भी करी कि बाप जी भोजन प्रसाद असर करियो। महात्मा ने कहा कि मैं भोजन बाद में करता हूं, पहला मेरे ये सिंह है, पहले भोजन ये करता है। ये जब भोजन कर लेगा तो बाद में भोजन करूंगा। तो मोर ध्वज का महाराज अब सिंह के लिए सिंह का खाना क्या है वो तो आप मालूम ही है। तो कहा नहीं, मेरा सिंह है, मुर्दे को नहीं खाता, जिंदे को खाता है। तुम तीनों ही आए हो, एक जने सिंह के भेड़ चढ़ जाओ, चाहे राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे हमारे पुत्र हो, ताम्रध्वज। तो राजा ने कहा कि मेरी अवस्था ऐसी वृद्ध अवस्था आ गई और पुत्र को मैं राजगादी पर बैठा देता हूं और ये सिंह मेरे को भक्षण कर जाएगा। तो सलाह करी, रानी को कहा कि सुन, अब ऐसी मेरी वृद्ध अवस्था है, महात्मा का सिंह आया हुआ है और ये सिंह और किसी को खाता नहीं है, मानुष भक्षण करता है, मुर्दे को खाता नहीं। तो मैं सिंह के सामने पड़ जाता हूं और इस सिंह मेरे को खा लेगा और तेरे को और तुम इन पुत्र को संभालना, मैं राजगादी इनको दे देता हूं बेटे को। पत्नी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने पति सिंह के अर्पण होवे और मैं अबागनी बेटी देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिंह मेरे को भक्षण करेगा, आपको नहीं कर सकता, मेरे को करेगा। ताम्रध्वज के पिताजी माताजी कहीं बातें करो गेली गेली थाने क्यों भाई, मैं माता पिता की सेवा नहीं कर पायो और मैं जीवन में आकर के अगर माता पिता की सेवा नहीं करी तो फिर क्या किया। ये सिंह मुझे भक्षण करेगा,
महात्मा को पूछ लो। महात्मा को पूछा गया तो महात्मा ने कहा हाँ कर लेगा। तो फिर इनका शरीर का 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, आरी चलानी करो चलानी पड़ेगी। एक तरफ राजा खींचेगा, एक तरफ रानी खींचेगी, और शरीर का 2 टुकड़ा करके एक टुकड़ा सिंह के आगे रखना पड़ेगा। मंजूर किया, हृदय को मजबूत बनाया और अगर चिंता मत करो, ये तो काम संतों के काम आ रहा है, ये बढ़िया है, वो जीवन ऐसा बार बार कहां मिलेगा। राजा रानी पुत्र पर क्रोध चलाए। उस समय में महात्मा बोले एक अंगी खाएगा, एक नहीं खाएगा। उस समय रानी के नेत्र में ये ताम्रध्वज के नेत्र में आंसू आ गया कि एक अंग खाएगा एक नहीं खाएगा, तो एक ने कौन सा ऐसा पुण्य किया, एक ने ऐसा कौन सा पाप किया जो ये सिंह भक्षण नहीं करेगा। और उस समय भगवान रूठ गए, हे ताम्रध्वज तेरे नेत्र में आंसू आ गया, अब मेरा सिंह भक्षण करेगा ही नहीं, अब सिंह भक्षण नहीं करेगा। और उनका शरीर छूट गया। अटने तो पुत्र शरीर छूट गयो और अटने महाराज रूठ गया। महाराज रवाना हो गया, थारे घर में थारे राज में शोक हो गयो, सुतक हो गयो, अब हम लोग तुम्हारा भोजन कर भी नहीं सकते। मोर ध्वज राजा महाराज शरण पकड़ लिया, मैं आपने जाने तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप कैसे जा सकते हो। फिर भगवान रुके, पूरा नगर में शोक छा गया और कि इनके ऊपर कपड़ा उड़ा दे, उनके ऊपर कपड़ा उड़ा दिया गया। और रानी को कहा जा बाहर से आवाज लगा तेरे बेटे को। अब आके मारा हाथों तो बार आ रहा चल ही क्रोध न आवाज लगा। संतारी हुक्म मानो आवाज लगाई ताम्रध्वज ताम्रध्वज, ये बोल ताम्र दौड़ तो आई गयो, आकर के संता के चरणा में प्रणाम करियो। और क्यों पर्दा हटा तो लाडू मिलिया, काय मिलिया लाडू, मीठा मीठा लाडू। ये कथा किसमें, गरीबदासी की वाणी में। ये मेरे मन गढ़ित बात नहीं है, इसलिए गरीबदास ने कहा सतवादे की चरण की सिर पर डारो धूर, 84 नेसे मिटे पाओ तक हजूर। यानी सतवादी जटे भी संत है, जटे महापुरुष भजन करियो, उटारी चरणारी रंज भी अगर माता माता लगती है तो भी आपरा बेड़ा पार है। इसलिए जटे भी संत भजन करी उठ जानो चाहिए, संतों के प्रति श्रद्धा रखनी, अच्छो भाव रखनो, मन में कोई तरह ऐसा भाव नहीं लानो, क्योंकि अच्छा भाव होगा तो आपका कल्याण जल्दी होगा। जितना पवित्र आपका भाव होगा उतना पवित्र या जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा, गारंटी साथ। अभी ठग रूप में भी आ जाते हैं तो भी भगवान रक्षा करते हैं, क्यों भरोसा भगवान का है। इसलिए अरुजन के मन बया अंदेशा, अरुजन के मन बया मोर दज सतवादी रे, मोर दज सतवादी रे। सुत को चीरे सिंह को दियो, सुत को चीरे सिंह को दियो, सुत को चीरे सत धर्म आना धीरे, सत धर्म आना धीरे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे। उमा के हूँ में अनुभवे अपना, उमा के हूँ में
सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमर सुमर नर उतरे पारा, सुमर सुमर नर उतरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सतगुरु जी महाराज की। इन्हीं तरह से अपने लोगों ने महापुरुषों का चरित्र का श्रवण किया और अभी 2 महीना नहीं है, 1.5 महीने का कार्यक्रम और बचियो है। लास्ट दिन भादवा सुद अष्टमी के दिन यहाँ सत्संग की विश्राम दिया जाएगा और 9वें के दिन हमारे गुरुजी की वहाँ बरसी है। हमारे गुरुजी का विशेष आदेश आया कि इस बार 9वें के दिन देवरी पहुंचना। तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर सबका विचार होगा तो कोलायत की और अपने सिंतल की, देशनोक और रानाबाई ने यहाँ फुलीबाई के, लिखमेदास जी के यात्रा कांकला और यहाँ खेड़ापा, तो यात्रा हो सकती है। अगर सबका मानस हो जाएगा तो 2 दिन की यात्रा भी कर सकते हैं। वे आगे बात है, अभी विचार अधीन है बात। बोलो सतगुरु जी महाराज। आरती खड़े खड़े कर लेना वहाँ नजदीक से और आरती ले लेना, फिर प्रसाद वहाँ बाहर से देंगे आज। आरती दीन दयाल सायब आरती ओ, बोलो आरती दीन दयाल, आरती गरीब निवाज सायब आरती ओ, बोलो आरती यो, बोलो आरती दीन दयाल सायब, बोलो आरती दीन दयाल, आरती करूं सतगुरु सायब री आरती, जहाँ सब संत समाज सायब आरती हो, बोलो जहाँ सब संत समाज, बोलो आरती दीन दयाल सायब आरती हो, बोलो आरती गरीब निवाज सायब आरती, बोलो आरती दीन दयाल,
धर से पर से गुरु चरण शरण भया धर से पर से गुरु चरण शरण टूट गयो जमड़ा रो जाड़ साय आरती टूट गयो जमड़ा रो जाड़ साय आरती बोलो आरती दी में निवास यो बोलो आरती दीन नियाल साहेब कबीर संतन री कृपा से साहेब कबीर संतन री कृपा भयो अति प्रेम पर कास साहेब आरतियो बोलो भयो अति प्रेम पर कास बोलो आरती दीन दयाल साहेब आरती बोलो आरती दीन दयाल साहेब राम नाम राम नाम राम नाम लीजे राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम रस पीजे राम नाम रट रट राम सत्य नाम लीजे सत्य नाम जाई विधि रख साहेब ताई विधि रही जय जाई विधि बोलो सतगुरु साहेब की